स्टूडेंट, आज मैं फिर डायरेक्ट से इनडायरेक्ट सेंटेंस बताने जा रहा हूँ। अभी तक मैंने असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव और एक्सक्लामेटिव सेंटेंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलना बताया था। उसी में आगे जो लेट से शुरू होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस, उनको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे बदला जाता है, उनका नियम बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो को ज़रूर एंड तक देखिए, तभी पूरी बात समझ में आती है। और जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, तभी आगे वाली वीडियो उनको मिल पाती है। लेटस या लेट्स। अस, लेटस का मतलब होता है आपस में सुझाव। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जो सुझाव होता है, जो प्रस्ताव होता है, उसके लिए लेट अस का प्रयोग इंपरेटिव सेंटेंस में किया जाता है। ऐसे सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदला जाता है, तो इसमें सबसे पहला काम क्या होता है? प्रपोजल, प्रस्ताव होता है। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब सेड लिखा होगा तो इसको हम प्रपोज्ड में बदल देते हैं या सजेस्टेड में बदल देते हैं। अगर यहां पर रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू लिखा है तो फिर हम इसके साथ में टू और लगा देते हैं, प्रपोज्ड टू या सजेस्टेड टू। ये नंबर 1 पर। नंबर 2 पर इसमें जो इन्वर्टेड कामा जहाँ से शुरू होता है और हम उसको हटाते हैं, हटाने पर हमें क्या लिखना पड़ता है? कंजक्शन दैट का प्रयोग किया जाता है। तीसरे नंबर पर लेट अस या लेट्स शब्द जो लिखा होता है इसको हटा दिया जाता है और इसके स्थान पर वी, दे, शुड का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं उदाहरण लिख रहा हूं, ही सेड लेट अस या लेट्स वॉक इन द गार्डन। अब देखिए लेटस शब्द आया। अब जो ये अस है, ये अस ही के लिए नहीं है, इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब का जो ऑब्जेक्ट है उसको भी दोनों को मिला करके आपस में दोनों का प्रस्ताव है कि हम बगीचे में टहलें। तो ये इसीलिए कहा जाता है, तभी ये यहां पर लिखा है वी या दे, तभी यहां पर लिखा है वी या दे। तब हम इसको इस तरह से बदलते हैं, ही प्रपोज्ड। अब दूसरे नंबर पर देखिए ये लिखा है, ये इन्वर्टेड कामा आया, दैट हटाया, यहां पर हटाने पर दैट लिख दिया। अब लेटस आया। अब यहां पर हमने कहा कि वी लिखा जाएगा, दे लिखा जाएगा। अब हमको यहां पर ये नहीं मालूम है कि यहां पर फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, सेकंड पर्सन है, कुछ नहीं मालूम है। तभी हम यहां पर हम लिख लेते हैं, वी भी लिख सकते हैं या दे भी लिख सकते हैं। दो में से किसी एक को हम लिख सकते हैं, क्योंकि हमें यहां पर नहीं मालूम है कि क्या लिखा है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है इसका, थर्ड पर्सन, सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमको अस जो है दोनों के अनुसार ये बदलना पड़ता है। फिर आगे देखा यहां पर शुड लिखा है, शुड लिखा। इसके बाद जो सेंटेंस बच गया, ये क्या, लेटस को काट दिया और जो इसके आगे सेंटेंस बचा ये वॉक इन द गार्डन, इसको जोड़ दिया, वॉक इन द गार्डन। इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो गया। दूसरा उदाहरण, राम सेड टू मी
लेट्स प्ले इन द सन, चलो धूप में खेलें। तो देखिए राम और मेरे बीच दो, इसमें देखिए ऑब्जेक्ट भी आया है। राम और मेरे बीच में आपस में एक सुझाव है, एक प्रस्ताव है, क्या कि लेट्स प्ले इन द सन, चलो धूप में खेलें। अर्थात ये अस जो शब्द आया यहाँ पर, ये दोनों के लिए है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थर्ड पर्सन है, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन है, तो वी या दे कुछ भी लिख सकते हैं। तो ये सेंटेंस हमारा बन जाएगा राम प्रपोज्ड। अब यहाँ पर टू भी लिखा है तो टू लिख देंगे, मी भी लिखा है, ऑब्जेक्ट आया लिख देंगे। ये जब हटाया तो यहाँ पर देखिए दैट लिखा है, दैट लगा देंगे। फिर इसके बाद इसको हटाने के बाद में वी या दे आया इसके अनुसार, वी आया इसके अनुसार, अर्थात हम किसी के भी अनुसार, क्योंकि आपस में तालमेल है, दोनों का आपस में सुझाव है, इसलिए वी भी लिख सकते हैं, हम दे लिख सकते हैं। इसको हटाया, अब आगे यहाँ पर हम लिख देते हैं शुड, और ये जोड़ देते हैं। शुड के बाद यहाँ पर हम इसको जोड़ देते हैं, प्ले इन द सन, और ये हमारा इस तरह से सेंटेंस बन के तैयार हो जाता है। अगला सेंटेंस, he said to Mohan, let us swim in the river। यह सेंटेंस लिखा हुआ है। अब इसमें देखिए यहां पर यह थर्ड पर्सन है, यह भी थर्ड पर्सन है, दोनों स्थान पर थर्ड पर्सन है। जब थर्ड पर्सन दोनों स्थान पर हो तो हम वी कतई नहीं लिखेंगे, हम हमेशा दे का ही प्रयोग करेंगे। इस तरह से ही प्रपोज्ड या सजेस्टेड टू मोहन। अब यहां पर इन्वर्टेड कामा हटाया, दैट लगाया, लेटस हटाया, अब यहां पर ही और मोहन के अनुसार बदलेंगे। अब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जो भी रिपोर्टिंग वर्ब का है, लेकिन यहाँ पर दोनों ही थर्ड पर्सन है, तब हम यहाँ पर दे ही लिखेंगे, वी कतई नहीं लिखेंगे। जब एक जगह थर्ड पर्सन हो, एक जगह, अर्थात दोनों जगह अलग अलग जब हों, एक जगह थर्ड पर्सन और एक जगह फर्स्ट पर्सन, या एक जगह फर्स्ट पर्सन और एक जगह थर्ड पर्सन, इस तरह से हो, तब हम वी का भी प्रयोग कर सकते हैं, दे का प्रयोग। लेकिन जब दोनों ही स्थान पर थर्ड पर्सन हो तो हमेशा दे का ही प्रयोग करना है। अब आगे लिखा शुड, अब आगे लिख दिया स्विम इन द रिवर, स्विम इन द रिवर। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है। तो ये मैंने बताया लेट या लेट अस से शुरू होने वाले जो सेंटेंस हैं। आगे बढ़ते हैं। अस के अलावा जब लेट के बाद में अन्य कोई शब्द लिखा होता है, अन्य कोई प्रोनाउन आता है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। लेट के बाद में जब अस ना आए, दूसरा कोई ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का आए या कोई नाउन आ जाए, तो उसको हम कैसे बनाते हैं। तो इसमें जो है नंबर एक, पहला रिक्वेस्ट। अगर सेंटेंस में, इंपरेटिव सेंटेंस में रिक्वेस्ट मालूम हो रही है, निवेदन मालूम हो रहा है, तो उसको हम कैसे बनाते हैं सेंटेंस को। जैसे लेट मी गो होम, ये मुझे घर जाने दो। तो सेंटेंस से ये मालूम चल रहा है कि लेट मी गो होम, मुझे घर जाने दो। अर्थात वो जैसे अनुमति मांग रहा है, परमिशन मांग रहा है, अर्थात रिक्वेस्ट कर रहा है, विनती कर रहा है। तो ऐसे सेंटेंस में दो नियम है। पहला नियम क्या है, पहले नियम में सीधा सीधा सेंटेंस लिखते हैं कि सेड या सेड टू लिखा हो तो इसको रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तब हमें टू का प्रयोग करना पड़ता है।
तीसरे नंबर पर क्या होता है, लेट से जो सेंटेंस पूरा है वो जोड़ दिया जाता है, अर्थात पूरा सेंटेंस जोड़ दिया जाता है टू के बाद में, पूरा सेंटेंस। और चौथे नंबर पर जो प्रोनाउन होता है वो बदल दिया जाता है, क्योंकि टेंस इसमें होता नहीं है तो प्रोनाउन इसमें बदल दिया जाता है। पहला नियम। दूसरा नियम इसका ये है, दूसरा नियम इसका ये है, इस तरह से यहां पर रिक्वेस्टेड रहेगा ही, ये पहला वाला। दूसरा वाला यहां पर जो टू लिखा है टू नहीं रहेगा, इसके स्थान पर दैट का प्रयोग किया जाएगा। फिर इसके बाद जो ये लिखा है लेट मी, इसको हटा देंगे और इसका जो है हम असर्टिव सेंटेंस के रूप में लिखेंगे, असर्टिव करेंगे। और असर्टिव करने के साथ साथ में ये असर्टिव करने का मतलब ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, ये मी जो ऑब्जेक्टिव केस है इसका सब्जेक्टिव केस आ जाएगा। और यहाँ पर फिर सब्जेक्टिव केस के बाद में यहाँ पर असर्टिव सेंटेंस जब करेंगे तो सब्जेक्ट, इसके बाद माइट बी अलाउडेड, इसको जोड़ेंगे और फिर इसके बाद टू जोड़ेंगे, फिर सेंटेंस को पूरा जोड़ देते हैं, जो गो होम इस तरह से जो आता है। तो मैं दोनों नियम बता देता हूं, जैसे ही सेड लेट मी गो होम, ये सेंटेंस दोनों नियम में बता देता हूं उसका। तो जैसे ही रिक्वेस्टेड, सीधा जैसे पहले वाला मैंने सेंटेंस बताया था, पहले इंपरेटिव सेंटेंस बताया था जिसमें टू का प्रयोग होता था, सीधा इसमें टू का प्रयोग, टू लेट, ये फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट का प्लेस है तो हिम आ गया इसका ऑब्जेक्टिव रूप। ही रिक्वेस्टेड टू लेट हिम गो होम, ही रिक्वेस्टेड टू लेट गो होम। दूसरा नियम, पहले नियम से, दूसरे नियम से ही रिक्वेस्टेड दैट, अब देखिए सेंटेंस को असर्टिव करेंगे, असर्टिव करने का मतलब ये सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट इसके अनुसार आई हो जाएगा। फिर देखिए इसमें क्या लिखेंगे, माइट बी अलाउडेड, ये लिखा जाएगा माइट बी अलाउडेड टू, इतना जोड़ देते हैं। अब यहाँ पर ये हट गया ये, और यहाँ पर जो है इसको जोड़ देते हैं गो होम, तो दोनों नियम हो गए। तो इस तरह से सेंटेंस मैंने बताया, किससे, लेट वाले जो दोनों नहीं, जिसमें रिक्वेस्ट आता है। इसके बाद जिसमें कमांड या ऑर्डर आता है, कमांड या ऑर्डर आता है, लेट वाला सेंटेंस जिसमें कमांड या ऑर्डर आता है, कमांड आदेश, द किंग said let no one come late, कोई देरी से ना आए, कोई देरी से ना आए। लेट नो वन कम लेट, अर्थात आदेश राजा ने दिया कोई देरी से ना आए। तब ऐसे सेंटेंस में सेड या सेड टू को हम ऑर्डर्ड में बदलते हैं। इसके बाद नंबर दूसरे पर इन्वर्टेड कामा जब हटाते हैं तो दैट का प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है, सेंटेंस को असर्टिव करते हैं,
और असर्टिव करने के लिए हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है, अर्थात यहाँ पर जो इसका सब्जेक्ट होता है वो लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के साथ में आगे हम क्या जोड़ते हैं, शुड। इसके बाद जो सेंटेंस लिखा होता है उसको जोड़ दिया जाता है, जैसे द किंग ऑर्डर्ड दैट, इन्वर्टेड कामा, दैट। फिर देखिए असर्टिव करेंगे हम सेंटेंस को। असर्टिव करने के लिए देखिए इसमें ये सब्जेक्ट मिला जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, इसको सब्जेक्ट बनाएंगे। नो वन, नो वन। फिर देखिए यहाँ पर लिखा है सब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे, शुड, नो वन शुड। फिर आगे जो बच गया है उसको जोड़ देते हैं, कम लेट। तो इस तरह से हमारा ये सेंटेंस बन करके तैयार हो जाता है।